नाम वाणी सेवा 3 चीजें हैं, मन में बैठा लो, ज्यादा प्रपंच नहीं करना। नाम वाणी सेवा। देखो इस समय पितर श्राद्ध पूरे धार्मिक स्थलों पर चलते हैं, हर धर्मात्मा पुरुष पितर श्राद्ध आदि तर्पण आदि करता है, और हमारी श्री जी की सांझी चल रही, सांझी पूजन चल रहा है। अरे कोटि कोटि पितर एक सांझी पद के गायन से तर जाएंगे। एक सांझी पद गायन करो कि प्रिया प्रीतम फूल बिन करके परस्पर श्रृंगार किए, और श्रृंगार करके दोनों विराजमान हुए, और कामधेनु के गोबर से चौकी लीपी, और श्री जी श्याम रंग से श्याम सुंदर की रचना करते हैं, और लालजू महाराज कंचन वर्ण के रंग से लाडली जी की रचना करते हैं, और दोनों की पूजा करते हैं। कौन? लाडली लाल जी। बोले सांझी देव हैं, ये सांझी देव हैं, और उनसे वरदान मांगते हैं। तो हमारे सब कुछ प्रियालाल हैं। यदि हम 8 पहर अनन्य धर्म का आश्रय ले, कोई व्रत नहीं, कोई तर्पण नहीं, कोई होम नहीं, कोई पिंडदान नहीं, 8 पहर प्रिया, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। एकादश स्कंद में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अनन्य हो गया, उसका पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उद्धार हो जाता है। तो यहां जिनके लिए ऋणी कहते हैं भगवान स्वयं, वो गोपी जन, और जिन गोपी जनों की ये सामर्थ्य आई कि भगवान ऋणी हो रहे हैं, वो प्रियाजू के चरण रज। ऐसी हमारी स्वामिनी जी की 8 पैर सेवा हो रही। अब कौन सा पिंडदान बकाया रह गया, कौन सा तर्पण बकाया रह गया? इसलिए रसिक अनन्यों से प्रार्थना है, इधर उधर का सत्संग ना सुन करके अपनी रस रीति को पकड़ो, और 8 पहर प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहो। बस एक बात पकड़ लो, सर्वसार बात है, निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लो। बस हमसे जो गलती होंगी वो बचाएंगे। अगर हम आनंदित हैं तो नाचेंगे, तो आप भी तो आनंदित होगे। अगर हम रोएंगे, हम जलेंगे, तो तुम कहां से चुप रहोगे? तुम्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन है। अगर यहां गोपी जन रो रहे तो मथुरा में बैठे वो रो रहे हैं। उद्धव जी यही तो समझाने आए थे कि आपके आंसू कैसे बंद होंगे। बोले गोपियों के आंसू बंद कर दो। तो आए थे गोपियों के आंसू बंद करने, चल पड़े उद्धव के आंसू। ये देश ऐसा है। राहे धीर रस भजन में, व्यापय नहीं कछु और, होत पवन झकझोर, बहु गिर नहीं छाड़े ठौर। जैसे कितना भी तूफान चले, पर्वत अपनी जगह अचल रहता है, ऐसे ही भजनानंदी को रहना चाहिए, धैर्यवान। कैसी भी परिस्थिति आवे भजन न छोड़े, कैसी भी परिस्थिति आवे भगवान के चरणों का आश्रय न छोड़े। बस तूफान आया है, निकल जाएगा, चरणों को न छोड़े। उस समय केवल आपकी परीक्षा हो रही, केवल परीक्षा हो रही। इस समय आप किसका आश्रय लेते हैं? बस जब आपके जीवन में विपत्ति आवे, दुख आवे, समस्या आवे, उस समय आपकी परीक्षा हो रही कि अब आप किसका आश्रय लेते। बस अगर उस समय केवल प्रियालाल तो जीत गए। किसी की ताकत नहीं कि बाल बांका कर सके। और अगर किसी का अन्य आश्रय ले लिया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि निकुंज द्वार में वही प्रवेश पाता है जो श्री जी का अनन्य है, जो गुरु का अनन्य है। जो गुरु अली स्वरूपा सहचरी के अनन्य है, वही श्री जी के नवनिभृत निकुंज को तो रहे धीर रस भजन में, व्यापय नहीं कछु और, कुछ और नहीं। जब विपत्ति आती है तो लोग 4 लोगों से मिलते हैं, और भक्त उल्टा करता है। जब विपत्ति आती है तो 4 लोगों से मिलना बंद कर देता है। वो केवल एक निशाना लगा के बैठता कि अब देखते हैं आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। ये जीवन आपके हवाले है। कोई हम जिम्मेवार हैं इस जीवन के? आप जिम्मेवार हो इस जीवन के। अगर जिम्मेवार नहीं हो तो शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ है? और अगर कह दे कि तुम नीच हो, तो आपके वचन कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हो, ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म ऋषियों की हत्या किए हो, तो भी मैं शरण में उसे लेता हूं, उसे त्यागता नहीं। जो डर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु सब। आप साधु बनाने की फैक्ट्री हो। चूक करवाओगे तो आपसे, भलाई करवाओगे तो आपसे, मंगल करवाओ आपसे। ऐसा नहीं है कि गुण है तो जय हो जय हो जय हो, और जब दोष है तो आप ही के द्वारा उनका निराकरण होगा। आप ही उस दोष का त्याग करवाएंगे, आप ही उस दोष से बचाएंगे। और अगर नहीं बचाएंगे तो आप ही दोषी माने जाएंगे, क्योंकि आपके अंडर में है। बिल्कुल डटे रहना, दुनिया एक तरफ, अपनी एक तरफ वृत्ति, डटे रहना, कभी हटना नहीं इस बात से। प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। और गुण और दोष, ना हम गुण के कभी हुए ना कभी दोष के हुए। गुण और दोष तुम्हारी सृष्टि है। जब चाहो गुणवान बना दो, जब चाहो दोषवान बना दो। माटी का खिलौना समझे हो? आपके हैं,
आपके हैं, आपके ही रहेंगे, बस इस पे विचलित नहीं होना। इसी बात को गुरुदास जी कह रहे, रहे धीर रस भजन में, व्यापय नहीं कछु और, होत पवन झकझोर बहु, गिरी नहीं छाड़त ठोर। चाहे जितना तूफान आवे, पर्वत अपनी जगह नहीं छोड़ देता, ऐसे साधक को चाहिए अपनी इष्ट निष्ठा नहीं छोड़ना। करो मनमानी, प्यारे तुम स्वतंत्र हो तो तुम्हारे दास भी हम हैं, हम किसी और के नहीं हैं। करो करो मनमान। नारद जी ने भगवान के दासत्व के बल से भगवान को साथ दे दिया, जाओ स्त्री वियोग में मुझे दुखी किया तो तुम स्त्री वियोग में दुखी हो गए, और बंदर का रूप दिया तो यही बानर तुम्हारी सहायता करेगा। सर झुका के महाराज स्वीकार किए थे कि स्वीकार है महाराज, स्वीकार है। तब हरिमाया दूर निवारी, ता न रमा न राजकुमारी। कुछ चले अपने आप में अपने आप का खेल खेलते रहते हैं, अपने आप से अपने आप का रंग रचते रहते हैं। शूर सोई रणभूमि को तजय न जब लग प्राण, धर्मी ऐसो चाहिए उर नहीं आने आन। कभी विपत्ति में पड़ के नहीं सोचना चाहिए, प्राण त्यागने का अधिकार अभी रह गया है। प्राण तो पहले प्राणनाथ को दे दिए, अब प्राण त्यागने का अधिकार कैसे रह गया? प्राण तो प्रियाजू के हैं, वो रखे चाहे ले ले। अगर आप धैर्य छोड़ देते हैं किसी भारी विपत्ति में, किसी भारी संकट में, किसी भारी अपमान की स्थिति में, और आप ऐसा मनमानी कोई आचरण करते हैं तो निकुंज छूट जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। जैसे अंतिम श्वास तक रणभूमि में अपने बल विक्रम को प्रदर्शित करता ही रहता है सूरवीर योद्धा, ऐसे अंतिम श्वास तक राधा राधा राधा। स्वाभाविक हमारे प्राणों की गति रुके, हम कभी अपने ऐसी कैसी भावना में आकर अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर प्रियाजू को समर्पित, ये मन प्रियाजू को समर्पित, ये प्राण प्रियाजू को समर्पित। अब हमारा अधिकार न शरीर पर है, न मन पर है, न प्राण पर है। जैसा चाहो प्यारे वैसा खेल खेलो। तजय न जब लगी प्राण, जब लग हमारे हृदय में श्वास चल रही तब तक राधा 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 राधा। आप करोड़ों अनुष्ठान कीजिए, जबकि बड़े वैराग्यवान बनिए, बड़े त्यागी तपस्वी बनिए, पर यदि आपके हृदय में दैन्य भाव और प्रेम नहीं आया तो भगवान मिलने वाले नहीं। तपस्वियों के लिए तप लोक है, जन लोक है, मार्ग लोक है, ब्रह्मलोक तक की रचना है, लेकिन भगवत प्राप्ति जान लेओ सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम, लेकिन जिसको सहज में भगवत प्राप्ति करना हो उसको एक ही आधार है, नाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, ये हित नाम है। हित नाम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाप्रभु कहते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, और सेवक जी महाराज कहते श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीज के महल खवासी। वकालत इसी बात में होती है, पॉइंटों पर वकालत होती है, और जो वकालत होती है तो जज वही निर्णय करता है जो साक्षी और पॉइंट होते हैं। तुम लाख कहो साक्षी और पॉइंट नहीं तो जीतने वाले नहीं हो। तो हमारे पास साक्षी आप हो, गवाही देने वाले आप हो, और वकील ये रसिक महापुरुष हैं, और न्यायाधीश महारानी जो है, न्यायाधीश महारानी जो है, वकील रसिक महापुरुष है। भला मुकदमा हार सकते हैं? सवाल नहीं उठता। कैसे उपापी क्यों न हो, ये सब लोग मिलकर एक बार बोलो श्री हरि। देना पड़ेगा निकुंज। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीज के महल खवासी दे। सब द्वार भगवान की प्राप्ति के हैं, चाहे सांख्य योग हो चाहे ज्ञान योग, लेकिन बहुत कठिन है इन पर चलना। बिल्कुल अमृतमय सहज द्वार है जो आपको भगवत प्राप्ति करा दे, नाम। पर नाम जापक को थोड़ा दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुकूलता आई तो नाम चल रहा, प्रतिकूलता आई तो नाम छूट गया। ऐसा भक्त नहीं होना चाहिए कि भाई सब अनुकूलता है, जय जय है तो खूब जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और प्रतिकूलता आ गई तो बिलला गए, दुखी हो गए, भटक गए किसी और के। नहीं, किसी और की तरफ तो देख ही नहीं सकते। ये जीवन आपके लिए है, और इसकी समाप्ति भी आप हो, और इसका निर्वाह भी आपने किया है। और की तरफ देख लेना मानो पूरे जीवन को खो देना है। और की तरफ तो देख ही नहीं, देखेंगे तो तुम्हारी तरफ। अब यह है कि जहां राखत हो तो रहो, माने सुख राशि है। अब अगर अब और कहीं दहाड़वाना चाहते हो या और दहाड़ो चल करके कहीं, वो बात तुम्हारी अलग है। तुम अपने खेल खेलो, वो तुम्हारे खेल में हम सम्मिलित हैं, लेकिन तुमसे अलग होकर हम, या हमसे अलग होकर तुम कभी नहीं रह सकते। अब
ऐसी गोंद गुरु जी ने दे दी है, न तुम हमसे अलग हो सकते हो, न हम तुमसे अलग हो सकते हो। उसी का नाम हित है। हित, हित, प्रेम, आनंद। प्रेम लाडली जी, सांदानंद घम प्रेम मूर्ति किशोरी। आनंद जो आनंद सिंधु सुखरासी लाल जी महाराज। और हित, ये दोनों हित के ही बपू हैं, प्रेम और आनंद, और उनकी हम शरण में हैं। न तुम अलग हो सकते हो, न हम अलग हो सकते हैं। सजन एक ही बंधन में बंधेंगे, जहां बंधेंगे वो होगा हित का बंधन, चाहे जहां ले चलो। नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग, अगर नर्क में भी ले चलोगे तो अगर एक बार हरिवंश न बुलाया तो अब बात कहना, जहां मनावे ले चलो। हमारी ड्यूटी है प्रवचन, हम प्रवचन करेंगे जहां जाएंगे। हम जहां जाएंगे वहां जय घोष बुलवाएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम्हारी जय बुलवाएंगे, और जिससे जय बुलवाएंगे उसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आप तो सर्वज्ञ है, एक एक क्षण की देख रहे, जीव पुकारे तभी आप जाओ। यार ये तो बहुत कमजोर बात नहीं, पहले से आपको देखना चाहिए, पहले से देखना चाहिए। अब आप देखो, बड़े चैन से कंस देवकी के रथ की बागडोर लेकर जा रहा है, बड़ा खुश है, मेरी बहन का ब्याह हुआ। हे कंस, जिस तुम बहन को बड़े प्यार से लिए जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा। अली मुड़ गया, जहां बागडोर थी छोड़ दी, बाल पकड़ ली, तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हो गया। वहीं से विष बो दिया, हथकड़ी बेड़ियां जकड़ करके कैद खाने में डाले। जो जो संतान हुई वो सब, हरी तेरी गति लख न पड़े। वो ऐसा खिलाड़ी है, ऐसे खेल में फंसा देता है जहां प्रश्न का उत्तर नहीं है। बड़ा खिलाड़ी है। उस समय दिमाग कहां गया था? जिस समय प्रश्न था उस समय दिमाग कहां गया था? तो बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जही का रघुपति करे तस्ता ही क्षण हो। कभी हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भयानक दुख चारों तरफ दिखाई दे, उस समय एक ही बात पकड़ना, मैं आपका हूं बस, आप मेरे हैं बस, यही चिल्लाऊंगा। इसके आगे नहीं चिल्लाऊंगा, इसके आगे नहीं बोलूंगा। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप जो चाहते हैं वही होता है, आप जो चाहेंगे वही होगा, और आपने जो चाहा है वही होता रहा है। इसके पीछे हम नहीं जानते, इसके बाद नहीं जानते। बिललाना नहीं चाहिए। बिललाने का तात्पर्य है किसी और की शरण में चले जाना। फोन नंबर लगाओ, अमुक अधिकारी का, अमुक धनी का, अमुक पद का, अमुक नहीं, मारे गए तुम, निष्ठा तुम्हारी गई। बस हमारा फोन नंबर श्री जी है, संभालो तो संभालो, नहीं तो जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। यत्र यत्र जन्म कर्म भिन्न नार के परमे पदे थवा। अगर नरक भी भेजोगे तो हम वहीं भी हर्ष से आनंदित होते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं आपका हूं, आप भेज रहे हो। आप ना भेजते तो सामर्थ्य कैसे है? अर्धनाम, हरिवंश का अर्धनाम हरि, पूरे त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। अगर अनन्यता हृदय में आ गई और आपसे समुद्र के समान पाप बन जाए, अपराध बन जाए, तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध बना है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। अगर राई के समान दाने, बहुत छोटा दाना होता है, उतना भजन बन जाए तो श्री जी मानती है तो पहाड़ जैसा, सुमेरु जैसा भजनानंदी है। और समुद्र जैसा पाप बन जाए तो मानती ही नहीं। ऐसा हमारा करुणामय स्वभाव लाडली लाल का है। तो कह रहे हैं, और भाव जिनके नहीं, युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जिनके प्रिया प्रीतम किसी और कोई उपासना नहीं है, ऐसे रसिक महापुरुष के चरणों का मन से, वचन से, कर्म से दास हो जाए। और धर्मी है सो चाहिए जैसे सूर रन माही। इस प्रेम धर्म में चलने वाले उपासक को इतना मजबूत हृदय चाहिए जैसे युद्ध क्षेत्र में सूरवीर योद्धा का हृदय। खंड खंड होए जाए तन, फिर के चितवे नाए। वो चाहे एक एक अंग कट जाए लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ेगा, आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही इस धर्म में चलना है। हमसे कभी चूक हो सकती है, कभी गलती हो सकती है, हमसे कोई पाप बन सकता है, कोई अपराध बन सकता है, लेकिन हमें खड़े नहीं रहना, हमें चलना है, प्रभु की तरफ चलना है। चाहे जहां ले जाओ, चाहे जैसे रखो, तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं। जहां बैठा लोगे वहीं बोलेंगे राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। ले चलो तुम, जहां तुम ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ज्यों ज्यों राखत तो त्यों त्यों रहियत हो हरि। मर्जाल है कि तुम ना चाहो और वो हो जाए, और मर्जाल है तुम चाहो हो जाए और ना हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। आप ईश्वरों के भी ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इच्छा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है?
तभी वो कहते हैं जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो खंड खंड हो जाए तन, फिर क्या चितवे ना, पीछे नहीं मुड़ना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, हुआ आगे कदम बढ़ाओ। ये मंजिल है, जो चला नहीं वो गिरेगा क्या, जो दौड़ा नहीं वो फिसलेगा क्या, जो गिरा पड़ा हुआ उसके गिरने की संभावना ही नहीं, गिरने की संभावना तो उसकी है जो चला है। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गहन दूजी चाल। कभी कभी इतना सात्विक मन होता है कि खूब डट के भजन, जैसे खीर पियो तो कैसा लगता है, पीते जाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ तो कैसा लगता है। ये तो प्राकृतिक है, राधा नाम सुधा रसम गटकते रहो, राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पर अन्य कोई चाल न चल देना, गाहे न दूजी चाल। अगर हमें मोड़ दिया गया है और हम गलत स्थान पर जा रहे हैं तो यही बोलते जाएंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। साक्षी हो, हृदय के साक्षी हो, दिमाग के साक्षी हो, सबके साक्षी हो, सर्वलोक महेश्वर हो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कहीं कुछ नहीं हो सकता। कैसे ऐसे भक्त का कदम ऐसे लड़खड़ा जाए? नहीं, अपने जनों के दोषों का शासन आप कीजिए, आप हृदय में बैठिए। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ी वैसे पकड़िए और अपने जनों को अपने चरणों तक ले जाइए। इसी बात की शरणागति है। कहा आचार अपरस, कहा संयम व्रत नेम। अपना इनसे कोई मतलब नहीं, अपना इनसे कोई मतलब नहीं। कहा आचार, ये नियम, ये संयम, ये व्रत, ये उपवास, ये धर्म, ये कर्म, हमारा इनसे संबंध नहीं। कहा भजन विधि सो विधेय, जो नहीं परस्यो प्रेम। हमारा केवल भजन से संबंध है। जो नाम है बहुत बड़ी चीज गुरु जी ने दिया है। रतन अमोलक गुरु दियो, जानत नहीं अज्ञान, रंक दीन भटकत फिरत यह माया बलवान। बेचारा दूसरे के आगे हाथ फैलाता घूम रहा, ये नहीं जान रहा कि गुरु ने कितनी बड़ी संपत्ति दे दी। अगर हम करोड़ों प्राण हो गुरु को न्यौछावर करें तो भी घाटे पे ही रहेंगे, उनके ऋणी ही रहेंगे। गुरु जी ने जो हमें दिया नाम मंत्र, उससे बढ़कर के त्रिभुवन में नहीं कोई, इसीलिए गुरु के समान भगवान को भी नहीं माना गया। यहां सब मेरा, कहने को केवल तन मन धन सब तेरा। यहां सब मेरा, सब अहंकार का खेल हो रहा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि सब कुछ आपका, उस दिन प्रश्न नामक कोई शब्द नहीं रह जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। हर प्रश्न का समाधान तुम्हारे चित्त पे हो जाएगा। सत्ता है, खिलवाड़ नहीं है। सत्ता है, खिलवाड़ नहीं, खेल नहीं हो रहा है। ये जीवन की बाजी लगा दी गई है। अगर ऐसे छलिया हो, ऐसे कपटी हो, तो शास्त्रों में लिखा होता कि आप छलिया हो, आप कपटी हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि एकमात्र आप और छोर निर्वाह करने वाले हो। हित तो कीजिए कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। यहां कौन हित कर सकता है? आर पार निर्वाह करने वाले यही हैं। अब देखेंगे, हम तुम्हें देखेंगे। तुमने अभी तक हमें देखा है, अब हम तुम्हें देखेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करो तुम सोई। अभी हट नहीं किया, और जिस दिन हट कर लेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। आपको दास हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। जब बेटा गिरा, दौड़ के माँ ने उठाया तो मां के एक चपत लगाई बेटा ने कि उस समय कहां थी जब मैं गिर रहा था? उस समय तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी दृष्टि कहां थी? गुरु ने जो हमें वस्तु दी है वो बहुत अमोलक है। अगर हमारे शरीर के चमड़े को उतार कर उनकी पादुका बना दी जाए तो भी हम ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उन्होंने वो वस्तु दी है। वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रहेगी, वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रहेगी। अगर हमारे पास कुछ नहीं है और एक बार हरिवंश बोले हैं तो ये हरि आधा नाम ही समस्त नार की गतियों का नाश करके वंश वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में पहुंचाएगा। एक नाम, अनुष्ठान नाम में केवल गायत्री में माला ली, बस। इसके बाद जीवन में माला नहीं है। तुम देखो, तुम जोड़ो घटाओ, तुम्हारा काम है जोड़ना घटाना कितना। अभी हम तो धुआंधार हैं, तुम्हें जपना है, देखना है। ऐसे ही दयालुता,
कृपालुता। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। यही गुरु है।